दोस्तों पीएचपी या किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मकसद होता है कि यूज़र से डाटा लेना है, उसे डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, फिर वहाँ से डाटा को शो करवाना है, अपडेट करवाना है, डिलीट करवाना है। जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसका मेन मकसद यही होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट देखो, ब्लॉग वेबसाइट देख लो, एलएमएस देख लो, ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी आप देख लो, उसमें मेन आपका CRUD ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा होता है। या हम डाटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं, या डाटा को रीड कर रहे होते हैं, अपडेट करा रहे होते हैं, या डिलीट करवा रहे होते हैं। अब वो चीज़ें वर्क किस तरह से करती हैं, सबसे पहले हमने ये समझना है कि इनपुट के अंदर हमने ऐसी क्या चीज़ लिखनी है कि पीएचपी का जो कोड है उसको रीड करेगा। हम डाटा तो देंगे एचटीएमएल टैग के अंदर, लेकिन पीएचपी का कोड उसे रिसीव करेगा। फिर हम जब डाटाबेस वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे, डाटाबेस के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से डाटा आपने इंसर्ट करना डाटाबेस के अंदर। आपके यही कंसेप्ट इस्तेमाल होने हैं। तो सबसे पहले एक आपने डिव लेनी है, इसके अंदर एक आपने फॉर्म ले लेना है। ये आपको कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। एचटीएमएल का कोड आपने इतना सा लिखना है, एक फॉर्म का टैग, उसमें आपने मेथड लगाना है पोस्ट। जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, उसमें दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या हम गेट मेथड के थ्रू करते हैं या हम पोस्ट मेथड के थ्रू। जब हमने डाटा को शो करवाना है, डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट। क्योंकि वो डाटा हमारे शो नहीं होगा इनपुट के अंदर, जो हमारे पास ये सर्च बॉक्स आ रहा है ना, इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन जब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तब हमारा शो होगा, क्योंकि तब हमने डाटा को गेट करना है। उसके बाद एक्शन, जब आप नॉर्मल का वर्क कर रहे होते हो ना किसी भी एक्चुअल साइट के अंदर, फिर आप यहाँ देते हो इसको एक्शन कस्टम, कि आपने किस एक्शन के ऊपर डाटा को स्टोर करवा रहे हो। चूंकि अभी हमने कोई इसके अंदर डाटाबेस क्रिएट नहीं की, तो हमने इसी पेज के ऊपर इसको शो करवाना है। इसके लिए हम यहाँ पे इसका एक्शन यूज करेंगे पीएचपी का टैग। एक्शन के अंदर हम लिखेंगे पीएचपी, जिस तरह से हम पीएचपी का स्टार्टिंग कोड लिखते हैं पीएचपी, और यहाँ पे इसको कर लेंगे क्लोज। अब इसके अंदर हमने करना है इको, और इको के अंदर हमने प्रिंट करवाना है इसका सेल्फ सर्वर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएबल साइन, जिसे हम बोलते हैं $साइन अंडरस्कोर सर्वर। और सर्वर के बाद हमने यहाँ पे लगानी है बड़ी ब्रैकेट्स, इसके अंदर हमने लिखना है PHP अंडरस्कोर सेल्फ, कि PHP का कोड है ये बाई सेल्फ इसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब हम कोड इसके ऊपर सेंड करेंगे तो ये इसके ऊपर ही लोड होगा। तो यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा और यहाँ पे इसको हम करेंगे क्लोज। यहाँ पे रीलोड किया तो नो एरर, इसका मतलब हमारा कोड यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक्शन इस PHP इको माई सेल्फ का मतलब है कि हम इस डाटा को किसी भी डाटाबेस के अंदर नहीं शो करवा रहे हैं। अगर हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे ना, तो हम यहाँ पे उस टेबल का या कोई और यूआरएल देंगे, जिस यूआरएल के थ्रू हमने डाटा को रिसीव करना है। लेकिन अभी हम किसी भी यूआरएल के ऊपर डाटा को रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको सेल्फ रखना है। उसके बाद इनपुट का टैग हमने लगा देना है। इनपुट के अंदर ना जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेम एट्रीब्यूट। जब भी डाटा आपने पोस्ट करना है ना, डाटा पोस्ट करना है पीएचपी के अंदर, तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है नेम एट्रीब्यूट इनपुट का। ये आपने हर के लिए अलग अलग रखने हैं। पहले मैंने इनपुट ली, उसका नेम रखा नेम, क्योंकि इसके अंदर हमने नेम रिसीव करना है। दूसरी का हमने नेम रखा ईमेल, और तीसरी का हमने लिखा पासवर्ड, और जो चौथा हमारे पास इनपुट है कन्फर्म पासवर्ड के लिए, उसका हमने नाम चेंज कर दिया सी पासवर्ड। सी मतलब कन्फर्म, पासवर्ड मतलब पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। और जो आपके पास लास्ट इनपुट का बटन होता है ना, उसकी आपने टाइप रखनी होती है सबमिट। अगर आप इसकी टाइप सबमिट नहीं रखोगे तब भी आपका वर्क नहीं करेगा। वैसे अगर आप बटन टैग लगा दोगे, उसको भी आप टाइप दोगे सबमिट, और वैल्यू इसके अंदर आप कोई भी पुट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक HTML का फॉर्म है जिसके थ्रू आपने डाटा को गेट करना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है इनके नेम्स। नेम आपने अलग अलग हर इनपुट के और स्पेसिफिक रखने हैं, एक नेम सब के ऊपर नहीं लगा देना। और मेन उसके बाद आता है इसका एक्शन एट्रीब्यूट फॉर्म का। इसके अंदर आपने एक्शन लगाना होता है कि आप किस यूआरएल के ऊपर इस डाटा को पोस्ट कर रहे हो। अभी हमारे पास कोई जो डाटाबेस नहीं है, कोई हमने यूआरएल क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए हमने इसको सेल्फ कर दिया कि इसी पेज के ऊपर। और फिर मेथड इसके ऊपर हमने पोस्ट लगाना है या गेट। तो हम चूँकि डाटा पोस्ट कर रहे हैं, हम डाटा इंसर्ट करवाना है डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस के अंदर शो करवाना है, तो हम पोस्ट लिखेंगे यहाँ पे। अगर डाटा गेट करेंगे तो हम यहाँ पे गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये इंशाल्लाह जब हम PHP और MySQL वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तब गेट पोस्ट हर चीज़ आ जाएगी। लेकिन अभी जो मेरा मकसद है ना वो ये है कि आप लोगों को एक गाइडलाइन दी जाए कि इनपुट्स और PHP HTML के इनपुट्स और PHP किस तरह से वर्क करता है। अब इस डिव के बाहर ही अंदर जहाँ पे मर्जी लिखना चाहो, आपने यहाँ पे PHP को कोड लिखना है PHP, और यहाँ पे आपने इसको कर देना एंड। अब यहाँ पे आपने लगाने हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे नेम, उसके बाद आप हमारी जो अगली वेरिएबल होगी वो ईमेल। अब जितनी भी आपके पास इनपुट्स हैं उतने ही आपने वेरिएबल्स यहाँ पे लगाने हैं, किस वेरिएबल के अंदर कौन कौन सा डाटा है। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ईमेल, क्योंकि हमने ये सारी लिखनी है, ये हमने सारे
एम्प्टी रखनी है, इनके अंदर कोई आपने वैल्यू जो है वो नहीं रखनी। और उसके बाद पासवर्ड, और पासवर्ड को हम इक्वल कर देंगे सी पासवर्ड के, मतलब कन्फर्म पासवर्ड सी पासवर्ड। और फिर हम यहाँ पे इसको एक और कर देंगे कि मैच, क्या एक वेरिएबल यहाँ पे कर दो मैच, कि हमारा जब अगर डाटा मैच होगा तो इस वेरिएबल के अंदर हम डाटा स्टोर करवाएंगे मैच। और इसको आप इक्वल कर दो एम्प्टी के। अब इसको अगर हमने एम्प्टी वेरिएबल के अंदर रखा तो इसका क्या मतलब है कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड, मैच, ये सारे इनपुट्स की वैल्यू क्या है, खाली, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ अंडरस्कोर $_ सर्वर, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर हम लगाएंगे डबल कोट्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट मेथड, कि यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट मेथड आएगा। जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा पेज को पता चल जाएगा कि फॉर्म सबमिट हुआ। अब इसके अंदर हम रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट का मेथड, और रिक्वेस्ट मेथड हम यहाँ पे करेंगे पोस्ट, इससे बाहर आपने आ जाना है, इससे बड़ी ब्रैकेट्स के इक्वल, और इसको आपने इक्वल कर देना पोस्ट के। अगर आपका डाटा जो वो होगा मेथड गेट, तो आप यहाँ पे गेट का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया क्योंकि हमने डाटा को पोस्ट करना है। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स, अब करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने इन वेरिएबल्स का नाम लिखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, नेम जो हमारे पास वेरिएबल है। अब नेम हमारे पास इक्वल है $_ पोस्ट, क्या आपका डाटा पोस्ट हो रहा है, कहाँ से, अब आपने यहाँ पे देना है नेम एट्रीब्यूट, नेम वाले से, नेम से सेव किया, और अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास एरर आ रहा है 18 लाइन के ऊपर, आपने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया, अब सेव किया, अब इसको रीलोड करेंगे, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इस के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना, इसको मैं शो करवा सकता हूँ पेज के अंदर। तो यहाँ मैं इको कर देता हूँ, और इको के अंदर मैं लिख दूंगा इसका नेम, इसका नेम वेरिएबल क्या है हमारे पास, नेम, सेव करेंगे। अब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लेके सबमिट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखता हूँ बाबर और सबमिट किया तो ये हमारे पास बाबर प्रिंट हो गया। इस तरह से आपने डाटा इनपुट से लेना है और उसको पेज के अंदर शो करवाना है। अब सेम प्रोसीजर आपका वर्क करेगा हर वेरिएबल के लिए। अब इसको यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी करके लिख लो। अब दूसरी आपके पास वेरिएबल है ईमेल, तो आप यहाँ पे इसका नाम कर दोगे ईमेल, बाकी आपका ये मेथड सेम रहेगा। यहाँ पे आपने इसका नेम चेंज कर देना। अब इस इनपुट का नेम हमारे पास क्या है, ईमेल, तो हम यहाँ पे इसका नेम देंगे ईमेल। दूसरा हमारे पास है पासवर्ड, तो यहाँ से पासवर्ड को कॉपी किया। तीसरी वाला हमारे पास पासवर्ड है, और यहाँ पे भी इसका नेम भी पासवर्ड है। वेरिएबल का नाम पासवर्ड, ये जो ऊपर हमने लिखा है ये ऊपर वाला, और उसके बाद आपके पास इनपुट का नेम जो आपके पोस्ट के अंदर आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। लास्ट में हमारे पास है कन्फर्म पासवर्ड, तो हम यहाँ पे सी पासवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं सी पासवर्ड, और इसके अंदर भी सी पासवर्ड। ये आपके इनपुट के नेम्स हैं। अभी ये आ गए। अब हम कोई भी डाटा सबमिट करेंगे तो हम पेज के अंदर शो करवा सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड को शो करवाना चाहें, हम इसके अंदर नेम को शो करवाना चाहें, या ईमेल को शो करवाना चाहें। जिस तरह से आप अगर हम नेम, ईमेल, पासवर्ड सब को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको, और इको के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, हमने नेम वाली वेरिएबल हम यहाँ पे डॉलर है नेम, फिर इसके बाद डॉट लगाएंगे। अब हम सेकंड को भी प्रिंट करवाना है तो डॉट लगाया। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे BR का टैग, क्योंकि हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। फिर हम यहाँ पे डॉट का साइन। अब जब भी आपने टेक्स्ट और जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है, स्ट्रिंग लिखनी है, नंबर लिखना है, आप उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके एक इको टैग के अंदर लिख सकते हो। इको नेम डॉट, उसके बाद आप HTML का कोड लिख सकते हो, फिर डॉट, और उसके बाद आप वेरिएबल लिख सकते हो। यहाँ मैं वेरिएबल लिखूंगा अगेन ईमेल वाली, ईमेल को लिखा, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब नेम लिखा, ईमेल यहाँ पे दूंगा acab@gmail.com, आप कोई भी लिख दो, सबमिट करेंगे तो ये आपके पास शो होगी इस तरह से। अब सेम इस तरह से आप पासवर्ड और जो कन्फर्म पासवर्ड है उसको भी शो करवा सकते हो। अब इन वैल्यूज़ को आप चेक भी कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। जिस तरह से मैं यहाँ पे करता हूँ, इफ़ आपका पासवर्ड इज़ इक्वल टू सी पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे हम $साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ज़्यादा मैं काम करता हूँ ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो जावास्क्रिप्ट वाली कोडिंग मेरे ज़्यादा ज़हन में रहती है। तो यहाँ पे पासवर्ड इज़ इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड, देन हमारे पास शो हो जाए इको के अंदर, इको हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे कि गुड, सेव करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 और यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3, सबमिट करूँगा तो मेरे पास ऊपर प्रिंट हो गया गुड। एल्स अगर ये हमारे पास नहीं होता, देन क्या करो, देन मेरे पास इको करवा दो बैड। अब इसको करूँगा सेव। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड दूंगा गलत, सबमिट किया, मेरे पास आ गया बैड। इस तरह से आप कन्फर्म पासवर्ड और नॉर्मल पासवर्ड को कंपेयर करवा सकते हो।
अब इसी तरह से आप बाकी जो इनपुट्स की फील्ड है उनको वैलिडेट करवा सकते हो, उसके अंदर डाटा जो है उसको आप चेक कर सकते हो। अब आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने ये फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के बाद आपने ये जो इनपुट्स की फील्ड है वहाँ से डाटा लेके पेज के अंदर शो करवाना है, और उसके बाद आपने इसको वैलिडेट करवाना है, पासवर्ड को, कन्फर्म पासवर्ड को। ईमेल को आप चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इनपुट्स और पीएचपी का। मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। आप इतना क्रिएट करो, उसके बाद इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आएंगे जिसमें हम इसकी और कम्प्लेक्स चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन फिर के साथ करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।